अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे अकाउंटिंग के 11 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 12वां लेक्चर लेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लेजर और ट्रायल बैलेंस। अच्छा, आप लोग जो हैं इस क्लासेस को सीखने के लिए आपको बिल्कुल शुरू से वीडियो देखनी होगी। अगर आप बीच से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, ताकि आपको नए लेक्चर जो है वो मिलते हैं। आते हैं लेजर की तरफ। अच्छा जी, तो लेजर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लेजर जो हैं इसको हम किंग बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। लेजर जो हैं इसमें हम जितने भी आइटम होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जर्नल में तो सारे ट्रांजैक्शन एक साथ हो जाते हैं, लेजर में इसकी क्लासिफिकेशन होती है, यानी हम इसको अलग अलग करेंगे। इधर लिखा है ना कि लेजर इज़ द बुक विच कंटेन अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। हर एक यानी लेजर का ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 है कि लेजर में सबसे पहले क्या होता है कि तमाम जो आइटम होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उसमें हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का पता चलता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दूँ कि कैश का रिकॉर्ड अगर आपने देखना हो तो जर्नल से वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन वो लेजर से आसानी से आप उसको समझ सकते हो और आपको आसानी से पता चल जाता है कि इसमें कितना इजाफा हुआ है और कितनी कमी होती है। लेजर किस दूसरे मकसद के लिए बनता है? दूसरा ये कि ट्रायल बैलेंस इससे फिर बनता है। लेजर के बाद अभी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप सीखोगे कि ट्रायल बैलेंस इससे किस तरह बनता है, वो नेक्स्ट स्टेप में है। और लेजर जो है आपको फुल रिकॉर्ड देता है किसी भी आइटम के मुतल्लिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फर्नीचर का रिकॉर्ड देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मशीनरी का रिकॉर्ड देखना है, तो अलग अलग आपको बैलेंस वो दे देता है। अच्छा, लेजर बनाने के 2 मेथड हैं। एक को हम पीरियोडिक बैलेंसिंग फॉर्म कहते हैं, जिसमें एक ख़ास पीरियड के बाद एक यानी एक टी काउंट की शेप में एक आपको लेजर का फॉर्मेट नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, लेकिन आप एक ख़ास पीरियड के बाद यानी 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद रिकॉर्ड बनाते हो। और दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं रनिंग बैलेंस मेथड। दूसरा कौन सा है? नंबर 1 पीरियोडिक है और दूसरा रनिंग बैलेंस। ये इधर रनिंग बैलेंस में ये है कि जब एंट्री होती है तो आप उसका बैलेंस साथ साथ उसका रिकॉर्ड करते हो। सही। अच्छा, हम एक तैयार क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा जर्नल वो बना लें, हम एक तैयार क्वेश्चन यहाँ से लेंगे। आपको क्वेश्चन इस तरह मिलेगा कि आपको जर्नल एंट्रियाँ दी गई होंगी और आपसे कहेगा कि इसका आप एंट्रियाँ करो और एंट्री के बाद जो है वो उसका लेजर बनाओ। सही है। तो जल्दी एंट्रियों पर इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वो पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आपको नंबर नज़र आएंगे। जब आप बनाओगे ना तो पहले ये खाली होगा, ये पोस्ट रेफरेंस ये क्या होगा? खाली होगा। सही, ये तो साल हो चुका है ना, इसलिए इधर आपको नज़र आएंगे। ये पहले आप खाली रखोगे, बल्कि होंगे ये खाली। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या है? परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। तीसरी एंट्री है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, तो परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। फिर है सोल्ड मर्चेंडाइज टू ज़मीर, तो अकाउंट रिसीवेबल ज़मीर डेबिट और सेल क्रेडिट। सही है। इसी तरह देखिए सारी एंट्रियाँ यहाँ से, यानी इस पेज से हमने एंट्री निकाल कर ये जर्नल बना लिया। तो जर्नल पर हम दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे, ये सारा जर्नल आपको तैयार इस पेज नंबर 79 पर मिल रहा है। मैंने क्या किया कि इस ट्रांजैक्शन से मैंने क्या किया कि पहले मैंने जर्नल बना दिया, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट में बताया कि इसका जर्नल बनाओ। सही है, ये देख रिक्वायरमेंट में, फिर उसको लेजर बनाओ और फिर उसका जो है हर एक लेजर का बैलेंस निकालो। सही, तो देख ये जर्नल हो गया। सही। अभी देख आप जर्नल के बाद लेजर किस तरह बनाओगे। मैं एक लेजर बना के देता हूँ, फिर बाकी लेजर जो हैं इस बुक से जो हैं हम सीखेंगे। अच्छा, मेरे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है? कैश है।
तो ये मेरे पास नोटबुक है और नोटबुक में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने लेजर किस तरह बनाना है। अच्छा, लेजर बनाने के लिए आपके पास देख ट्रांजैक्शन में जो पहली एंट्री है वो किसकी है, इधर से आप देख लीजिए, आपके सामने बुक है। ये पहला है कैश, नंबर 1 एंट्री किसकी है, कैश की। आपको नज़र आ रहा है कैश लिखा है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो पहली जर्नल में पहली ट्रांजैक्शन कैश की है, तो आप इधर लिख लोगे, देख पहले हेडिंग इस तरह बनाओगे तमाम लेजर के, लेजर नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, लेजर। हम लोग कोशिश कर ले कि इसको कैपिटल लिखे, लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। अच्छा, पहला कौन सा लेजर हम बनाएंगे, कैश। तो आप पहले लिख लोगे कैश लेजर या कैश अकाउंट। कैश लेजर भी लिख सकते हो और लेजर को अकाउंट भी बोलते हैं, तो आप लोग कैश लेजर भी लिख सकते हो और या कैश अकाउंट, जो आप। तो मैं लिखता हूँ कैश अकाउंट, और यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, इसका नंबर लिखोगे। मैं कहता हूँ कि कैश अकाउंट या कैश लेजर जो है इसका नंबर क्या है, इसका नंबर 1 है। इसका क्या है, नंबर। अच्छा, लेजर के 2 साइड, यानी अकाउंट के ये लेजर के 2 साइड होते हैं। इसको टी अकाउंट भी देख किस तरह बोलते हैं, अगर मैं इसको इस तरह बना, लेकिन इसमें आप लोगों ने पूरा सब कुछ बनाना है। इसमें आप लोगों ये देख के पहला साइड में बनाता हूँ, पहला कॉलम होगा डेट का, फिर डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा, डिस्क्रिप्शन सही है। फिर छोटी सी लाइन रेफरेंस के लिए कि रेफरेंस और अमाउंट, सही है। यही चीज़ देख के ये दरमियान वाली लाइन है। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा मोटा करके, फिर दोबारा यही कॉलम इस साइड पर भी बना लो, यहाँ पर लिख लो डेट, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा, और रेफरेंस और अमाउंट। ये आप लोगों ने देख। अच्छा, आप लोगों ने क्या, ये आपके लेजर का डेबिट साइड है, यहाँ पर डेबिट लिखना है, सही है, और इस साइड पर लिखना है क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड, सही है। मैंने डेबिट भी लिख लिया, क्रेडिट भी लिख लिया। अभी देख आप लोग देख, मैंने इसको नंबर क्या दिया, 1। तो पहला अकाउंट देख, कैश इधर क्या है, कैश डेबिट है कि क्रेडिट, डेबिट है। तो डेबिट साइड पर मैं आ जाऊँगा, देख डेबिट साइड, सही है। डेबिट साइड पर आपने इसकी अमाउंट लिखनी है कि 80,000, सही है। इसका लेजर नंबर 1 है, तो आप लोगों ने इधर पोस्ट रेफरेंस में 1 लिख लेना है, 1, ये 1 इधर से आया, सही है। ये पोस्ट रेफरेंस 1। डेट कौन सा है, जुलाई 1। अच्छा, ये 80,000 किसकी वजह से डेबिट है, ये कैपिटल की वजह से, तो इसका रीज़न इधर लिखोगे कि ये कैपिटल की वजह से ये डेबिट हुआ, सही है। ये पहला सवाल जो है ये मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग बुक से इस तरह करोगे, सही है। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल के लिए भी दोबारा आप लोगों ने इसी तरह ये लेजर बनाना है। आप लोगों ने फिर इसी तरह लिखना है कैपिटल अकाउंट, और उसको नंबर देना है नंबर 2। आप इसको, या कुछ लोग इस तरह करते हैं ना कि क्लियर के रूल के मुताबिक जितने एसिड है उसको 0 से 0, यानी ये अगर मैं इसको 0 से सारे एसिड शुरू होंगे, सही है। 2 से सारे एक्सपेंस शुरू होंगे, यानी एक्सपेंस से 21, 22, 23 इस तरह। लाइबिलिटी सारे 4 से शुरू होंगे, कुछ लोग इस तरह करते हो, सही। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी इस तरह है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इसको 2, 3, 4 दे सकते हो, कोई मसला फ़िलहाल नहीं, सही है। कंप्यूटर में इसको आसानी के लिए यानी एसिड जो है वो 100 से शुरू है, सही है, या इस तरह लाइबिलिटी सारे 400 से शुरू हो, तो इसमें आप लोगों पर अभी फ़िलहाल पाबंदी नहीं है, सही है।
तो ये देखिए इसने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट, सही है। ये देख अकाउंट नंबर, इसको इधर से गलती हो गई, उधर 4 लिखा है तो इधर उसको मैं 4 कर लूँ, सही। अच्छा आप लोगों ने देख इधर देखना है कि कैपिटल क्या है, क्रेडिट है 80,000 से, तो देख इसने 80,000 से क्रेडिट किया है और इधर रीज़न लिख लिया है कैश, लेकिन कैश का तो अकाउंट बना है ना 1 नंबर, तो अभी इस कैश के सामने आपने क्या लिखना है, 1 नंबर लिखना है, सही है, क्योंकि आपने कैश का अकाउंट 1 बनाया है। तो इधर 80,000 तो आपका कैपिटल क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, कैश की वजह से, इधर आपने 1 लिखा। तो ये सवाल आप लोगों ने ख़ुद करना है, अदरवाइज़ आप फिर नहीं कर सकोगे, सही है। अच्छा फिर तीसरी एंट्री को देख, परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट जो है क्या है, डेबिट है। तो देख इसने यहाँ पर परचेज अकाउंट बनाया है, देख परचेज, और अकाउंट नंबर 51 से शुरू किया है। अभी परचेज वहाँ डेबिट था, तो डेबिट था कितने से, 5,000 से, और रीज़न उसका क्या था, कैश, कैश का अकाउंट नंबर 1 है, तो देख इधर आप 1 लिख सकते हो, सही है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, 1 लिख सकते हो, समझ आ रही। अच्छा फिर देख जो इधर होता है ना, उसका देख रेफरेंस आप लोग लिखते जाते हो, तो आपको पता चलता है कि देख ये एंट्री हो गई, ये भी हो गई है। अभी फिर कैश क्रेडिट है, कैश का तो ऑलरेडी अकाउंट बना है, देखिए ये वाला, सही है, जिस तरह मैंने इधर अपने साथ बनाया था ये कॉपी में, ये तो ऑलरेडी बना है, तो आपने इसमें लिखना है, देख क्रेडिट है, क्रेडिट है कितने से, 5,000 से, तो देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ 5,000, कैश का मैं बनाता हूँ, बाकी आप लोग किसकी वजह से हैं, परचेज अकाउंट की वजह से। और परचेज़ का तो ऑलरेडी आप लोगों ने एक अकाउंट बनाया है, उसका नंबर है 51, तो इधर 51 लिख ले, और डेट 5 जुलाई, 5 इस तरह आपने ये बना लिया, सही। तो देख लेजर आपको इधर जब नंबर लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अकाउंट होगा। देख फिर परचेज डेबिट है कितने से, 10,000 से, तो देख परचेज अकाउंट में आ जाए, परचेज तो ऑलरेडी बनना है, 10,000 से देख ये डेबिट हुआ, 10,000 डेबिट में मैंने लिखा, किसकी वजह से है, अकाउंट पेएबल, और अकाउंट पेएबल का अकाउंट नंबर 31 है, तो आप लोग इधर ये 31 फिर लिखोगे। अच्छा अकाउंट नंबर ये फिर यहाँ पर लिखोगे। फिर अकाउंट पेएबल है तो इसका लिए आप नया अकाउंट बनाओगे, तो ये देख इन लोगों ने अकाउंट पेएबल के लिए याकूब, इसके सामने खैर इधर लिख ले, आप लोग इस तरह कर लो कि इसके सामने अकाउंट पेएबल याकूब अकाउंट, सही है। हर एक अकाउंट पेएबल के लिए अलग अलग लेजर बनेगा, सही है, इस तरह नहीं है कि सारे अकाउंट पेएबल एक बनाएंगे। तो अकाउंट पेएबल क्या था, क्रेडिट था 10,000 से, क्यों क्रेडिट था, परचेज की वजह से, और 51 जो है परचेज का अकाउंट नंबर 51 है, तो ये अकाउंट नंबर मैंने। फिर देख अकाउंट पेएबल के बाद क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, तो इसके लिए नया अकाउंट बनाओ, ये डेबिट है 8,000 से, तो देख अकाउंट रिसीवेबल ज़मीर के लिए अलग अकाउंट बना, 8,000 से ये डेबिट है, सही है। देख 8,000 क्यों डेबिट है, सेल हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह हर एक एंट्री को अपने लेजर में बनाना है। फिर कैरेज सॉरी सेल है, सेल क्रेडिट हुआ है 8,000 से, तो सेल देख 8,000 से ये क्रेडिट है, सही है। क्यों क्रेडिट है, ज़मीर की वजह से, बोर तो नहीं हो रहे ना। फिर अकाउंट पेएबल डेबिट है, तो अकाउंट पेएबल जो है मैंने आपको कहा कि इसको आप प्रैक्टिकल करोगे, ये थोड़ा जो है इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन इसको आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, सही है। तो आप लोगों ने इस तरह सारे ट्रांजैक्शन को जो डेबिट है डेबिट पर डालना है। कैश एक दफ़ा बन गया है तो इसके लिए दूसरे अकाउंट नहीं बनाओगे, जितनी भी कैश की एंट्रियाँ हैं ये सारे कर लोगे। तो देख आपके साथ ये मुख्तलिफ लेजर बन जाएंगे, कैश का लेजर बन गया, सही है, कैपिटल का बन गया, परचेज़ का बन गया, सही है, याकूब अकाउंट पेएबल याकूब का बन गया, सेल का बन गया, अकाउंट रिसीवेबल ज़मीर का बन गया, अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल साथ, कैरेज एक्सपेंस का बन गया, परचेज रिटर्न का बन गया, सेल रिटर्न का बन गया, सेल एक्सपेंस का बन गया। अच्छा जब एंट्रिया हो जाए तो फिर हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे,
बैलेंस। देखिए इधर तो ऑलरेडी बैलेंस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप ये बना लोगे ना तो ये इस तरह खाली होगा। तो आप लोग क्या करोगे, देखोगे कि कौन सा साइड ज़्यादा है, पहले उस साइड को टोटल करोगे। अमूमन जो एसिड्स होते हैं ना उसका डेबिट साइड ज़्यादा, लेकिन आप कैलकुलेटर से करोगे कि ये साइड ज़्यादा है कि ये साइड ज़्यादा है। तो देख इसका अगर आप देख लो तो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो पहले आप डेबिट साइड को देख किस तरीके को देख ले। अच्छा, सबसे आखिर में आपने देख ये इधर तक एंट्री ख़त्म है, तो 2 लाइन इधर भी लगानी है और 2 लाइन इधर भी लगानी है कि ये आखिरी एंट्री एक दूसरे के सामने हो, एक लाइन छोड़कर। सही है, ये बैलेंस आपके साथ नहीं होगा। ये कैश का मैं बना लेता हूँ इधर। ये बैलेंसिंग किस तरह करोगे, ये 300 कैरेज है। देखिए मैं इधर से लिख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बैलेंसिंग का तरीका मैं बताता हूँ, इसलिए मैं दोबारा लिखा आ रहा हूँ। अकाउंट पेएबल याकूब है, कितने से 5000, और सैलरी है कितनी है 3000। इस तरह डेबिट साइड पर कैपिटल है और सेल्स है, क्या है, कैपिटल है और सेल है। तो देखिए आपके साथ इस तरह होगा। अभी मैं देखता हूँ कि कौन सा साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है। अगर आप पहले कैलकुलेटर से देख लेना कि कौन, तो देख आखिरी एंट्री तो ये है ना, ये वाली, तो इससे एक लाइन देख, ये आखिरी यानी इस लेवल के लिहाज से सबसे आखिरी एंट्री ये है। तो एक लाइन छोड़कर आपने डबल लाइन इधर भी लगाना है और इसी के सामने डबल लाइन इधर भी लगाना है। सही है। अभी ये साइड ज़्यादा है तो इस डबल लाइन में पहले जो साइड ज़्यादा हो वो लिख लो 87,000, इस तरह। सही है, ये 87,000 मैंने लिखा और इसको आप दूसरे साइड पर भी ले जाओ, इधर भी लिख लो 87,000 और इस 87,000 से ये सारे माइनस कर लो। कैलकुलेटर उठाओ, 87,000 से 3,000, 5,000, 300 और 5,000 ये माइनस कर लो, तो आपके साथ बैलेंस रह जाएगा। इधर लिखोगे 73। देखिए जो एक लाइन आपने छोड़ी थी, अगर ये साइड ज़्यादा है तो इधर मैंने ट्रांसफ़र किया तो उसका बैलेंस इस साइड पर लिख लोगे 73,700, और अगर ये साइड ज़्यादा होता तो इसको इधर लिख कर इधर लाते और उसका बैलेंस यहाँ पर लिख। सही, तो 73,000 इसको हम लिख लेंगे इधर बैलेंस, और इधर लिख लेंगे कैरी डाउन, CD क्या लिखेंगे, कैरी डाउन। अच्छा, ये जो क्रेडिट साइड पर बैलेंस होता है ना, असल में ये डेबिट साइड ज़्यादा है। तो फिर हम इसको अगले महीने, देखिए जुलाई का महीना था ना, जुलाई 1, तो इधर हम लिखेंगे अगस्त 1, अगस्त, क्योंकि इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग, और ये 73,000 इधर आप ले आओगे 73,700 और इधर लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सही है। असल में आप लोगों को इधर तक भी काफ़ी था। सही है, इधर तक, लेकिन ये तरीका सही है कि आप इसको दूसरे कॉलम में ले आए। ये तरीका दोबारा सीख लो। अच्छा, कि पहले दोनों साइड को देख लोगे, जो आखिरी एंट्री होगी उससे एक लाइन छोड़कर आपने इधर डबल लाइन लगाना है और इस साइड पर भी लगाना है। फिर देखोगे कि कौन सा साइड ज़्यादा है, तो ये वाला साइड ज़्यादा है, इसको टोटल कर लो। 87,000 आया, 87,000 को इस दूसरे साइड पर भी लिख लो। फिर इस 87,000 से ये ऊपर जितना भी है ये माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 73,700। तो ये मैंने जो लाइन छोड़ी थी उधर पर मैंने 87,000 लिख लिया, और इधर लिखोगे बैलेंस कैरी डाउन और इसको इस साइड पर ले आओगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सही है, तो आपके साथ ये सारे बैलेंसेस आ जाएंगे। सही है, ये कैश, ये सारे इधर तक के सारे बैलेंस आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे क्या, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस अभी बहुत आसान है। क्या आपने देख किस तरह लाइन लगाने हैं, लिखना है ऊपर XYZ, इस कंपनी का नाम इरफान है, तो इरफान ट्रेडिंग। सही है, और लिखना है ट्रायल बैलेंस, और जिस महीने के लिए है तो वो लिखना है फॉर अगस्त, नहीं ये जुलाई के लिए था, जुलाई 31, 2000, और इस तरह 2 लाइन लगानी है, एक पर लिखना है डेबिट और एक पर लिखना है क्रेडिट, और इधर डेट मेट इसमें नहीं होता, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें जर्नल की तरह डेट नहीं होता, डिस्क्रिप्शन, और रेफरेंस ज़रूर होता है, रेफरेंस। सही है। अभी इधर देख ले, देख इधर आपने जो पहला वो बनाया कैश। सही है, जब आप इस तरह कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करोगे तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ये कैरी डाउन तक करते हैं,
सही। अगर बैलेंस क्रेडिट पर आ रहा है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, यानी अगर आपने ट्रांसफ़र किया तो फिर तो मसला नहीं है ना। देखिए ये भी डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो पहले अकाउंट का नाम लिखना है। देख पहले अकाउंट का नाम क्या है? कैश। तो आपने लिखना है कैश। सही है। इसमें इस तरह जर्नल की तरह ये नहीं होता कि डेबिट इधर और क्रेडिट इधर लिखना है, बस सारे इधर से शुरू करना है। कैश। अभी इसका बैलेंस आपने कितना लाए थे? 73,700। अभी ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट पर लिख लो 73,700। और इसका अकाउंट नंबर क्या था? 1। तो इधर लिख लोगे 1 बस। सही। फिर दूसरा अकाउंट किसका है? कैपिटल का। तो आप लोगों ने देख कैपिटल इधर लिखना है कैपिटल। देख इसमें मैंने कहा ना कि सारे इसी इधर से शुरू करोगे कैपिटल। कैपिटल के अकाउंट नंबर क्या है? 4। और इसका बैलेंस क्या आ रहा है? 80,000। लेकिन 80,000 क्रेडिट बैलेंस है। देख इधर 80,000 ब्रॉड डाउन हुआ है, तो 80,000 आप लोगों ने क्रेडिट पर लिखा। सही है। 80,000 मैंने लिख लिया। इसी तरह फिर परचेज़ का है, तो आप लोगों ने लिखना है परचेज़। परचेज़ का अकाउंट नंबर क्या है? 51। ये डेबिट बैलेंस है कितना? 15,000। फिर कौन सा? अकाउंट पेबल याकूब है, तो अकाउंट पेबल याकूब। अकाउंट पेबल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है 4700, तो 4700। और इसका अकाउंट नंबर क्या है? 31, तो 31 मैंने लिख लिया। फिर है सेल्स, तो सेल्स मैंने लिख लिया। सेल्स का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख लो 15,000। और इसका अकाउंट नंबर 61 है, तो 61 लिख लो। फिर अकाउंट रिसीवेबल ज़मीर, तो अकाउंट रिसीवेबल ज़मीर मैंने लिख लिया। सही है। इसका अकाउंट नंबर कौन सा है? 16। और इसका बैलेंस जो है 7,500। सही है। फिर कौन सा? देखिए मैं इधर से लिख रहा हूँ। सेल के बाद ज़मीर, ज़मीर के बाद क्या है? कैरेज। सही है। तो मैंने क्या लिखा? कैरेज। कैरेज कितना है? 300। 300 डेबिट है, तो 300 मैंने डेबिट लिख लिया। कौन सा अकाउंट नंबर है? कैरेज 64। फिर परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न का जो है ये है 64। ये इससे गलती हो गई। इसका कौन सा बैलेंस है? इसका बैलेंस है 300। और ये क्रेडिट बैलेंस है। सही है। फिर है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट। कितना है? 500। और अकाउंट नंबर 64। और फिर सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस जो है डेबिट है 3,000 से। सही है। और इसका अकाउंट नंबर 94 है। अभी जब ये सारे ख़त्म हो जाए ना, इसको आप टोटल करोगे। ये भी टोटल करोगे और ये भी टोटल करोगे। सही है। इसका टोटल आता है 1 लाख और इसका भी आता है 1 लाख। अगर इसमें डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो तो आपसे कहीं गलती हुई होगी। सही है। तो ये क्या है? ये लेजर है। और लेजर के साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी हो गया। ये लेक्चर नंबर 12 था। अभी आप लोग कोशिश कर ले कि इसकी प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। सही है। अच्छा, लेजर में सिर्फ ये बात आपने सीखनी है कि जो कंपाउंड एंट्री है उसका आप लोग लेजर किस तरह बनाओगे। कंपाउंड एंट्री का लेजर जो है मैं एक एंट्री फ़र्ज करके बता देता हूँ और आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंट्री इस तरह हो गई कि एक बंदे ने कारोबार शुरू किया। किससे? कारोबार शुरू किया कैश से। तो कैश डेबिट, मशीनरी डेबिट और फर्नीचर डेबिट, 3 चीज़ों से। और कैपिटल क्रेडिट। सही है। 500 रुपये, 400 रुपये और 300 रुपये, ये कितने हुए? 1200 रुपये। 1200 रुपये से ये एंट्री हो गई। सही। तो देख कैश का लेजर तो इस तरह कैश का बन जाएगा कि कैश डेबिट है। 1 नंबर 500 रुपये से डेबिट है। किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। ये मैं रफ बना रहा हूँ। सही। फिर मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट आप अलग बना लोगे। मशीनरी अकाउंट ये डेबिट है 400 रुपये से। क्यों डेबिट है? कैपिटल की वजह से। सही। फिर फर्नीचर
फर्नीचर डेबिट हैं 300 रुपये, किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। सही है, ये 2 होगा, ये 3 होगा। लेकिन जब मैं कैपिटल की तरफ आता हूँ, सही, कैपिटल 1200 से क्रेडिट है, लेकिन आप लोग जब इधर 1200 लिखते हो ना तो रीज़न तो 3 है, तो आप लोग 1200 देखिए, इधर मैं 1200 एक मुश्त नहीं लिखूँगा। क्यों? क्योंकि रीज़न 3 है, तो इसके सामने मैं कैश लिखूँगा कि मशीनरी के फर्नीचर। तो आप लोग 1200 को इस तरह लिखोगे कि कैपिटल क्रेडिट है 500 कैश की वजह से, सही है, 400 मशीनरी की वजह से और 300 फर्नीचर की वजह से। देख, वही 1200 रुपये बन गए, लेकिन आप लोगों ने इस तरह इसको अलग अलग लिखना है। सही है, आप लोग कोशिश कर ले कि ये लेजर वाला सारा एक्सरसाइज और ये खुद कर ले। अगर इसमें कोई मसला हो तो फिर हम इस पर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्पेशल लेजर है, ये लेक्चर नंबर 13 में पढ़ 13 में पढ़ लेंगे।